Hello students, let us do some exercises from Unit 8 Non-Finites. This topic is given in your practice book. So we had discussed in yesterday's video also what are non-finites. Non-finites are verbs that are not limited by the number or person of the subject or by tense. Okay, let's see worksheet 1 in your practice book. Read the following. She loves to cook food. They love to cook food. Okay, she loves, वो पसंद करती है क्या? To cook food. They love to cook food. In the above sentences, the verb love changes its form to agree with its subject. Love तो यहाँ पे she के साथ loves लगा है, they के साथ love लगा है, change हुई है, तो ये finite verb है, non finite नहीं है. और to cook दोनों के साथ, दे के साथ भी और शी के साथ भी सेम यूज हुआ है, टू कुक, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है. नेक्स्ट, नाउ लुक एट द वर्ब टू कुक. इसमें ये मैंने आपको बता दिया, ये चेंज नहीं होती. तो रिमेंबर, वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट आर finite verbs. Verbs that are not limited by the person or the number of the subject are non-finite verbs. जो सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, या फिर सब्जेक्ट के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स, और जो चेंज नहीं होती नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. द क्वेश्चन appears to be easy. द क्वेश्चंस appear to be easy. तो नॉन फाइनाइट है to be और फाइनाइट वर्ब है मेन वर्ब appears और appear. The torn chart papers were replaced. The torn chart paper was replaced. Talking parrots are rare. A talking parrot is rare. The verbs in bold in the above sentences are non-finite verbs. ये आपकी डार्क कलर में लिखी हुई हैं, ब्लैक, ये non-finite verbs हैं, और जो कलर में लिखी हुई है रेड कलर में, these are finite verbs. Next, come to the next page. Look at the table given below. नॉन फाइनाइट्स का टेबल है. एक तो इन्फिनेटिव होते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सेंटेंस में, तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव होता है. दूसरा है आपका नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म होती है, वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, कुकिंग, स्पीकिंग, और पास्ट पार्टिसिपल उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, स्पोकन. थर्ड है आपका जेरंड. जेरंड में आईएनजी फॉर्म आती है, और ये कुकिंग और स्पीकिंग इस तरह से आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये जेरंड होते हैं. पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी. कम टू वर्कशीट 2. इसमें रिमेंबर गिवन है. टेंस हैव टू एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन एंड सो दे चेंज फॉर्म. टेंस में सब्जेक्ट के नंबर, फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल, या पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं टेंस में, वर्ब में, मेन वर्ब में. ओके, तो उनकी फॉर्म चेंज होती है. अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब विदाउट टेंस. नॉन फाइनाइट का दूसरा नाम एक ऐसी वर्ब जिसमें कोई टेंस नहीं होता. वर्कशीट 2. द इन्फिनेटिव. रीड द फॉलोइंग. ही एग्रीड टू प्ले द मैच. आई डिसाइडेड टू बाय द ड्रेस. वी एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन द टूर्नामेंट. To play, non-finite. To buy, non-finite. To win, non-finite. An infinitive is formed by adding to the base form of the verb. Base मतलब first form. Verb की first form के साथ to लगाने से infinitive बन जाता है non-finite. Infinitive. Infinitives can be used without to also. और कुछ infinitive में to नहीं लगता, सिर्फ verb की base form ही लगती है, first form ही लगती है, और इनको बेयर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं. बेयर मीन्स खाली. ओके, वी शैल डिस्कस दीज इन वर्कशीट नंबर 5. और अभी हम वर्कशीट 2 पे हैं. वर्कशीट 5 में बेयर इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे. नाउ बी पार्ट
Complete the sentences given below by filling the blanks with the infinitive form of the verbs in the brackets. ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है वर्ब की, उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म इसमें आपने फिल करनी है. तो सीधा सा मतलब है इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है? इन्फिनेटिव फॉर्म जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं. बेस फॉर्म के साथ टू लगाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्विच है, तो टू स्विच ऑन द कंप्यूटर प्रेस द ग्रीन बटन. नेक्स्ट हियर, हियर की नॉन फाइनाइट क्या बनेगी? टू हियर हिम सिंगिंग इज अ प्लेजर. थर्ड, माई आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज, yes, to spend time with my family. Now try to do. I hope you must have tried this worksheet. It was your homework. Let us discuss. Your job is, yes, to deliver the packet on time. The baby doesn't want to go to sleep. Everyone has the right to speak their mind. अपने मन की बात कहना. Ritika is keen to meet her friends. Dash C. To see them together was a pleasant experience. I like to eat cereals in breakfast. Breakfast में cereals means जो अनाज या दालें होती हैं. Okay. They want to dance. So this was your worksheet 2. Come to worksheet 3. Read the examples given below. I failed to understand her language. She hesitated to ask a question. Certain verbs are generally followed by to infinitive. कुछ ऐसी verbs हैं जिनके बाद to और फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, to infinitive ही लगता है. और ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं ये आपके पिंक बॉक्स में गिवन है. इन वर्ब्स के साथ जनरली इन्फिनेटिव लगता है. इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म याद रखना इन पिंक वाले बॉक्स वाले वर्ब्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल एग्री, ऑफर, फॉरगेट, डिसाइड, फेल, प्लान, हेजिटेट, लर्न, रिफ्यूज, होप, प्रिपेयर, प्रॉमिस, मैनेज, विश, want, seem. ये वर्ब अगर आपके सब्जेक्ट के साथ हैं तो इन वर्ब्स के बाद आपके टू और फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ओके. फॉर एग्जाम्पल ही एग्रीड टू मीट मी. लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. यहाँ पे हम 10 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं इन वर्ब्स में से, और यहाँ पे आपने उनको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ही एग्रीड, एग्रीड वर्ब लिखी है मैंने. एग्री है तो एग्रीड पास्ट फॉर्म में बना रही हूँ. ही एग्रीड टू फॉलो माई एडवाइस. वह मेरी एडवाइस, सलाह मानने के लिए, फॉलो करने के लिए तैयार हो गया. सेकेंड आपकी वर्ब इधर है ऑफर. द मैन ऑफर्ड द ओल्ड वुमन The man offered the old woman ओल्ड वुमन को क्या ऑफर किया? चेयर कह सकते हो. द मैन ऑफर्ड द ओल्ड वुमन अ चेयर. बैठने के लिए उसको चेयर ऑफर की कि आप यहाँ बैठ जाइए. इसी तरह से आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं. फॉरगेट है, वी फॉरगॉट, क्या भूल गए? टू ब्रिंग द टिकट्स. वी फॉरगॉट to bring the tickets. In this way you will complete these 10 sentences. You will try to complete them. Later I will send you a pic of this page with the answers. Okay, come to worksheet 4.
द टू इन्फिनेटिव कैन बी यूज इन वेरियस पैटर्न्स, और टू इन्फिनेटिव अलग अलग पैटर्न्स में यूज हो सकता है. कैसे यूज हो सकता है? दे होप्ड टू रिसीव द लेटर सून, शी रिफ्यूज्ड टू कमेंट ऑन द मैटर. ओके, आई नो हाउ टू पुट अ सेल इन अ वॉच. एक वॉच में सेल कैसे डाला जाता है मुझे पता है. शी रिमेंबर्ड वेयर टू कॉन्टैक्ट हिम. उसे याद आया कि उससे कहाँ कॉन्टैक्ट किया जाए. ओके, क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो वेयर WH वाले, सिर्फ वाई को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी टू और फर्स्ट फॉर्म हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं. और ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जैसे आस्क, डिसाइड, एक्सप्लेन, फॉरगेट, लर्न, रिमेंबर, जनरली फॉलो दिस पैटर्न. इस तरह का पैटर्न टू फर्स्ट फॉर्म लगता है इन वर्ब्स के बाद. ओके, ये आपको पिछले पेज पे भी बताई थी पिंक बॉक्स में. इन वर्ब्स के बाद जनरली टू और फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. कम टू द नेक्स्ट पेज. ही विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. कैन यू टेल मी वेयर टू फाइंड दिस बुक. क्या तो मुझे बता सकते हो कि ये बुक कहाँ मिलेगी. तो ये आपके इस तरह से टू फर्स्ट फॉर्म वाले इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं. ऐसी वर्ब जैसे शो, आस्क, टेल, इस तरह के पैटर्न उसके साथ लगते हैं. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. रिमाइंड मी टू कॉल हिम अप. मुझे याद दिला देना कि उसको कॉल करनी है. डोंट फोर्स हिम टू क्विट द जॉब. उसे मजबूर मत करो जॉब छोड़ने के लिए. क्विट होता है छोड़ना, लीव. नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई नीड अ स्टेपलर टू बाइंड द पेपर्स. मुझे एक स्टेपलर चाहिए. अब क्या करने के लिए चाहिए? टू बाइंड द पेपर्स. यहाँ पे एक नाउन गिवन है कि एक चीज़ चाहिए और वो क्या करने के लिए चाहिए, वहाँ इन्फिनेटिव यूज होगा, टू फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. आई नीड अ हैमर. क्या करने के लिए? टू रिपेयर दिस चेयर. यहाँ पे हथौड़े के साथ यहाँ पे ब्लैंक गिवन है. आई नीड अ हैमर टू रिपेयर दिस चेयर. इस चेयर को ठीक करने के लिए मुझे हैमर की जरूरत, हथौड़े की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट वॉज नाइस ऑफ यू टू एनकरेज द टीम. इट वॉज नाइस ऑफ यू. इट wasn't it silly of me to expect a bumper prize from a lottery. silly of me, nice of you, इस तरह की वर्ब्स आपके हैं. इट वॉज काइंड ऑफ यू, गुड, रॉन्ग, सिली, जनरस, पोलाइट, वरी, इस तरह के वर्ब्स के साथ आप ये टू और फर्स्ट फॉर्म वाले पैटर्न यूज कर सकते हो. नेक्स्ट. इट इज ईजी फॉर एनीबडी टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेट. इट इज एसेंशियल फॉर अस टू नो द कॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये वर्ब्स हैं आपकी जैसे इजी, टफ, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, एसेंशियल, नेसेसरी, कॉमन. ये इस तरह के वर्ब्स के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं. नाउ यू विल ट्राई टू डू दिस part. This is B part from your worksheet number 4. The company wanted what? अब इन्फिनेटिव क्या होता है? जो what का आंसर देता है ना. क्या चाहती है कंपनी? तो what का आंसर. और ये what का आंसर कैसे देना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के. तो इस तरह से सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं. द कंपनी वांटेड. क्या चाहती थी कंपनी? द कंपनी वांटेड अ मैनेजर. एक मैनेजर चाहती थी. टू मैनेज द ऑफिस. ऑफिस को संभालने के लिए. द कंपनी वांटेड अ मैनेजर टू मैनेज द ऑफिस. नेक्स्ट. द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड. मिनिस्टर ने, मंत्री ने प्रॉमिस किया. द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड द सिटीजन्स टू open a hospital in the city soon. The minister promised the citizens to open a hospital in the city soon. I somehow managed to get a seat in the bus. इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे. यू विल ट्राई दीज सेंटेंसेस एंड दिस इज योर होमवर्क. फाइन.